आपको लगता है कि आप एक चीज सीखकर आप एग्जाम निकाल लेंगे, तो ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन चीज है। आप प्लीज रेगुलर देखें। चलिए स्टार्ट करता हूं आगे की चीजों को। साहिल 10 कोड लगाकर आप मेरे कंप्लीट कोर्सेज से जुड़ सकते हो, जहां मैं मैथ को पूरा घोट के पिलाने वाला काम करता हूं, जीरो लेवल से पढ़ाता हूं डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में दौरान आपको ये प्रश्न बनाने हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस सेशन को एंजॉय करें और इस सेशन की वैल्यू समझते हुए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डियर, और रेगुलर वीडियोस देखें। आपको लगता है कि आप एक चीज सीखकर आप एग्जाम निकाल लेंगे, तो ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन चीज है। आप प्लीज रेगुलर देखें। चलिए स्टार्ट करता हूं आगे की चीजों को। साहिल 10 कोड लगाकर आप मेरे कंप्लीट कोर्सेज से जुड़ सकते हो, जहां मैं मैथ को पूरा घोट के पिलाने वाला काम करता हूं, जीरो लेवल से पढ़ाता हूं डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, वहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, एक ही जगह सारा काम हो जाएगा और इस चैनल से आप हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं पैनाशिया ऑफ अर्थमेटिक। ये आपको वेडनेसडे से अवेलेबल होगी ये बुक। ये आपको मैं लॉन्च भी करूंगा, इसी चैनल पर मैं लॉन्चिंग करूंगा इस बुक की। पैनाशिया ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का रामबाण। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सिर्फ एक ही बुक प्रेफर करना। थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी हैं, और दो दो तीन तीन तरह से सॉल्यूशन मैंने इसमें बनाए हैं। मजा आ जाएगा। दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। 896 पेजेस की बुक है, करीबन 900 पेजेस की। आपको अच्छा लगेगा। ये वेडनेसडे से अवेलेबल होगी Amazon और फ्लिपकार्ट पर, केवल और केवल एक्सक्लूसिवली। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, जहां पर आप मेरे से कनेक्ट होकर कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं तो वो आप तक पहुंच जाएगी, आप इससे जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा डरिए थोड़ा सहमिए, और ऐसे प्रश्नों को मैं करने का तरीका बताऊंगा 5 सेकंड में। चलिए सर, एक मॉडलिंग प्रतियोगिता में 35 मॉडलों की औसत ऊंचाई की गणना की गई, जिसकी औसत ऊंचाई दी गई है प्रश्न में 160 सेंटीमीटर के रूप में दी गई थी। बाद में पता चला कि प्रतियोगिता में एक मॉडल की ऊंचाई 144 सेंटीमीटर लिखी गई थी, जबकि उसकी है 104। है उसकी 104 लेकिन लिखी गई थी ये। आप बस मुझे बता दो कि गड़बड़ में अब औसत कम होगा या ज्यादा होगा। पहला प्रश्न मेरा ये है। गुरुजी 104 है, लिख इतनी गई, ये तो गड़बड़ हो गया। यानी कि ये 40 की गड़बड़ हो गई है और घटेगा अब, क्योंकि वास्तविकता कम है और लिखा गलत है, बढ़ाकर लिखा गया है, जबकि है वो इतना तो 40 का। लेकिन केक कटेगी तो आप जानते हैं सभी के सभी में बढ़ती है। तो सर 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 7 बार, आपको 160 में से घटाना है। ये घटाने का तरीका आप जानते हैं, 159 माइनस 1/7, और इसको जब घटाने का तरीका जानते हैं आप, 158 6/7। तो 6/7 कितना होता है, 14 6 की 84, 158 पॉइंट कुछ आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है माय डियर? मजा आ रहा है? तो डायरेक्ट आप इस तरह के प्रश्नों को बनाएंगे आप पेपर में, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने दूंगा, और ये पेपर में आएंगे जरूर। चलिए, लेकिन आपको ये पता लगना चाहिए कि सर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 144 सेंटीमीटर लिखा गया था, जो कि गलत है, एक्चुअल में इतना है। तो जो अंतर आया, डिफरेंस जो आया, वो यहां आपने मेंशन कर दिया। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो मेरे दोस्तों? अच्छा लगे तो दिल से लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिएगा। एक राज्य में 110 से अधिक केंद्रों पर एक परीक्षा आयोजित की गई। प्रति केंद्र आवेदकों की औसत संख्या इतनी है। हालांकि बाद में पता चला कि
एक केंद्र में आवेदकों की संख्या 1747 के बजाय इतने के रूप में गिना गया, इसकी बजाय ये गिना गया, फिर गड़बड़ कर दी। गिना वो गया है लेकिन है ये, तो अंतर कितने का आ रहा है सर? अंतर आ रहा है सर 110 का, लेकिन माइनस में जाएगा। और 110 सेंटर है, 110 सेंटर में बटेगा, और आपका जो औसत है वो 1560 से एक कम हो जाएगा, यानी कि 1559। ऑप्शन नंबर डी।